ड्राइवर गाड़ी निकालना। जी मैम बैठिए। एक सेकंड मैडम, ये देखना कौन लड़की है, ड्राइवर कहाँ है हमारा? अरे हाँ, तू कौन है और हमारा ड्राइवर कहाँ पे है? एक्चुअली मैम जो ड्राइवर आपके यहाँ काम करते हैं ना, अनिल जी, वो मेरे पापा हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो आज वो आ नहीं पाएंगे। वो कोशिश तो कर रहे थे आने की, पर मैंने उनको मना किया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसीलिए उनके बदले आज मैं आई हूँ काम पे। ये बुढ़ा भी ना हर टाइम बहाने ढूंढते रहता है छुट्टी करने के। आज फिर नहीं आया। इसे बताया था मैंने कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और आज पता नहीं किसको मुंह उठा के भेज दिया। हाँ, इसका भी मुझे समझ में नहीं आता है। आए दिन बीमार पड़ता रहता है और छुट्टी लेने के नए नए बहाने ढूंढता रहता है। और तू मुझे एक बात बता, जब उसे नहीं आना था तो वो मुझे पहले नहीं बता सकता था? एंड मौके पे तुझे भेजने का क्या मतलब है? वो मैम, वो आना तो चाह रहे थे, मैं आपको बता तो रही हूँ कि बहुत कोशिश कर रहे थे। उनको पता था कि आज आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन मैंने उनको मना किया। आप चिंता मत करिए, मैं आपको सेफली आपकी मीटिंग पे पहुंचा दूंगी। तू हमें लेके जाएगी? तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है? तेरी औकात से बाहर की गाड़ी है। और एक बात बता, तुझे गाड़ी चलाने आती भी है? मैम डोंट वरी, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मैडम एक बात बताओ, ड्राइवर की तो ड्रेस होती है ना, ये वन पीस पहन के कब से आने लगे ड्राइवर? हाँ जतिन, बिल्कुल सही बोला तुमने। रुको मैं बात करती हूँ। हाँ भाई, तेरी ड्रेस का है? हाँ, ड्राइवर कब से ऐसे ड्रेस पहन के जाने लग गए? और तेरे बाप ने तुझे यहाँ आने से पहले बताया नहीं कि ड्राइवर की एक अलग ड्रेस होती है? मैम मैं पहले मेरे पापा की ड्रेस ही ट्राई कर रही थी, पर आपको तो पता है मेरे पापा का और मेरा साइज कहाँ सेम है, तो जिसकी वजह से मेरे को ड्रेस आई नहीं। बहुत अजीब और बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, इसलिए मेरे को जो सही लगा मैं वही पहन के आ गई। हर बात पे बहाने रहती है। एक तो हम में से किसी को गाड़ी चलाने नहीं आती है, ऊपर से लेट और हो रहे हैं। एक तो मैंने पापा को बोला था कि अनिल अंकल को फटाफट इस नौकरी से निकालो, और पता नहीं क्या रखा है अनिल अंकल में, उन्हीं में चिपके हुए हैं। नहीं, ड्राइविंग करेंगे तो यही करेंगे। अरे मैडम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। अगर हम मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचे ना तो डील कैंसिल भी हो सकती है। प्लीज चलिए ना, इसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, हम चल तो रहे हैं, लेकिन अगर मीटिंग में हम लेट हुए या गाड़ी में हल्की सी भी स्क्रैच आई तो उसका पूरा हर्जाना तेरा बाप भरेगा। जी मैम आप चिंता मत करिए, आपकी गाड़ी को एक भी स्क्रैच नहीं लगेगा। चलो जतिन। अच्छा सुन, हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं और गाड़ी से नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी पे एक भी खरोच आ गई तो तेरी खैर नहीं है। और हाँ, जैसी गाड़ी छोड़ के जाते हैं ना, उम्मीद करती हूँ वैसी गाड़ी हमें मिलेगी। चलो। ये लीजिए। बाकी सर, आपको हमारी कंपनी की रेपुटेशन के बारे में तो पता ही है ना। अबे ओए, तू यहाँ क्या कर रही है? क्या बोला था मैंने तुझे कि नीचे रह के गाड़ी का ध्यान रख? अगर गाड़ी में एक भी खरोच आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू मुझे एक बात बता, तुझे ऊपर आने से किसी ने रोका नहीं? और मेरे ये समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ के गार्ड कैसे हैं, किसी भी अरे गहरे को ऑफिस में आ जाने देते हैं? आप लोग इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हो उन्हें? आप लोग जानते हैं इन्हें? हाँ सर, हमारे ड्राइवर की बेटी है। ड्राइवर नहीं आ पाया तो इसको भेज दिया। निकम्मी किसी काम की नहीं है, काम चोर कहेगी। इसका बाप तो इससे भी ज्यादा काम चोर है। आए दिन छुट्टियों के बहाने इसके बाप के पास तैयार रहते हैं। और दूसरी चीज ये, सैलरी में से काट लो तो रोना धोना शुरू कर देता है। देखिए, आपको जो कुछ भी बोलना है आप मेरे को बोल सकती हो, लेकिन इस तरीके से आप मेरे पापा की बार बार बेइज्जती नहीं कर सकती। और नवाबी तो ऐसे झाड़ दी है जैसे तू इस कंपनी की मालकिन है। ये नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने। मतलब? ये मेरी वाइफ है और इस कंपनी की मालकिन भी, मिसेज अंकिता ठाकुर। क्या? देखिए, इनके पापा की तबीयत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए अपने पापा के बदले ये ड्राइवरी का काम कर रही है। वरना ये काम करने की इनको और ना ही इनके पापा को जरूरत है। और मैंने सुना है कि आपके पापा का व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए इनके पापा आपके वहाँ पे काम करते हैं, वो भी काफी टाइम से, और वो जॉब छोड़ना भी नहीं चाहते। कभी भी किसी को ना कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि जो इंसान आपको समझ रहा है ना, आपको भी उसकी मजबूरी बाखूबी समझनी चाहिए। और खास करके अपने एम्प्लॉयज का तो ख्याल रखना ही चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम लोग ही उनकी इज्जत नहीं करोगे तो वो क्यों करेंगे? I'm so sorry सर। माफी मुझसे नहीं, मेरी वाइफ से मांगो। जी देखिए मैम, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी की मालकिन है, वरना मैं ऐसे कभी बिहेव नहीं करती। मैं आपके आगे हाथ जोड़ दें, प्लीज़ ये डील कैंसिल मत कीजिएगा। ये डील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मैम, आई एम रियली सॉरी। मैम किसी भी बात को पर्सनली मत लीजिएगा, हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हमारी बातों से कोई हर्ट हो। देखिए, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग अलग रखती हूँ। और बात रही आपकी कंपनी की डील की, तो मेरे हस्बैंड ने आपकी फाइल देख ही ली होगी, और अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा
तो ये डील आपको ही मिलेगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही मेरे पापा की, तो वो कल से काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि वो आपके पापा के लिए काम करते हैं, और आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि वो आपके पापा के लिए नहीं, आपके लिए काम करते हैं। और जहाँ मेरे फादर की इंसल्ट होगी ना, वहाँ मैं कतई नहीं चाहूँगी कि मेरे फादर वहाँ काम करें। बस मैं अब आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर सामने वाला आपकी मजबूरी समझ रहा है ना, तो आपको भी सामने वाले की मजबूरी समझनी चाहिए। बाकी आप चिंता मत करिए, अगर आपकी कंपनी में पोटेंशियल होगा तो ये डील आपको ही मिलेगी। अब आप जा सकते हैं। मैम once again I'm really sorry मैम, I'm really sorry sir and thank you so much. और बता बेटी, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक है पापा। और आप बताओ, मम्मी और भाई कैसे हैं? हाँ, सब बढ़िया। आया तुम लोगों से मिलने। अंकिता, वो एक बार 5,000 रुपये देना। हाँ अभी देती हूँ। ये लो। ठीक है। ठीक है। बेटी, दामाद जी तुझसे 5,000 रुपये का मांग रहे थे। पता नहीं पापा, शायद उनको किसी चीज की जरूरत होगी, इसीलिए लिए होंगे। बेटी वैसे भी अगर 5,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम तो होती नहीं। अगर दामाद जी मांग रहे तो कम से कम पूछना तो चाहिए था क्यों मांग रहे। और ये बता कि दामाद जी तुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? क्या उनके पैसे नहीं है? हम लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं भी नहीं पूछती उनसे, क्योंकि वो भी नहीं पूछते थे मेरे से। आपको पता नहीं होगा, वो पिछले 3 महीने से ना घर पर ही हैं, ऑफिस ही नहीं जा रहे। तो जब 3 महीने से घर पर हैं, तो पैसे कहाँ से आएंगे उनके पास? 3 महीने से दामाद जी घर पर बैठे हैं? तू मुझे अब बता रही है? अरे नौकरी सही सलामत तो है ना? कहीं नौकरी तो नहीं चली गई? इस बारे में तो पापा मेरे को पता नहीं है। वो कह रहे थे, मैंने उनसे पूछा भी था कि आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उनकी छुट्टी है, पर 3 महीने हो गए वो घर पर ही हैं। पता नहीं, अब शायद मुझे लगता नहीं उनके पास जॉब है, और शायद उनको ये बताने में शर्म आती है, तो इसलिए मैंने भी ज़्यादा पूछा नहीं उनसे। ना तुझे ये पता है कि दामाद जी के पास फिलहाल नौकरी है या नहीं है, ना तुझे ये पता कि उन्होंने 5,000 रुपये तुझसे मांगे तो क्यों मांगे, क्या करेंगे बदले पैसों का, चुपचाप दे दिए। अरे ऐसे घर चलेगा क्या? अरे पापा, उन्होंने भी मेरे से कब पूछा है पैसे मांगती थी जब मैं? कितने पैसे मांगे हैं मैंने? कभी 20,000, कभी 25,000। जब उनके पास पैसे होते थे तब वो भी तो बिना पूछे मेरे को पैसे दे दिया करते थे ना। अब मैं क्यों उनसे पूछूं कि वो किस लिए पैसे ले रहे हैं? और अगर मैंने उनसे पूछ भी लिया ना, तो शायद उनको शर्म आ जाएगी और वो पैसे मांगना बंद कर देंगे, तो इसलिए मैं पूछती नहीं उनसे। बेटी तू पैसे मांगे ये तेरा अधिकार है। अगर दामाद जी तुझसे पैसे मांगे ये सही नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अरे तुम दोनों कमाते हो ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं कि दामाद जी घर बैठ जाए और तुझसे बार बार पैसे मांगते रहे और तू बगैर पूछे चुपचाप देती रहे, दामाद पैसे उजाड़ता रहे। अरे कम से कम अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर। ऐसे घर कैसे चल सकता है? घर चलाना औरत का काम, तो घर का खर्चा उठाना ना मर्द का काम होता है, औरतों का नहीं। समझ ले मेरी बात को। अरे पापा छोड़ो ना बेकार की बातों को। हाँ राहुल। हाँ अंकिता, वो मैं बताना भूल गया यार, वो डिलीवरी बॉय आ रहा था शूज लेकर, तो उसको 4,000 रुपये दे देना, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लूंगी जब भी आएगा तो। ओके ठीक है। दामाद जी का फोन था? 4,000 किसको देने की बात कर रहे थे वो? हाँ कोई ऑर्डर आने वाला है उनका। अच्छा, 5,000 अभी लेकर गया और अब 4,000 का कोई ऑर्डर आने वाला है उसका। ये चल क्या रहा है घर में? अरे सोच समझ, वरना एक घर बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। तो बस करो ना, पता नहीं आप भी क्या बात लेके बैठ गए। ये लीजिए मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू। 4,000 रुपये। ये लीजिए भैया। थैंक यू मैम। क्या है इसमें? शायद जूते मंगा रखे हैं। वाह, 4,000 के जूते मंगा लिए दामाद जी ने। 5,000 दुकानों पे खर्च करेंगे अपनी, 5,000 बाहर उड़ाएंगे और 4,000 के जूते मंगाएंगे। सही चल रहा है घर, दामाद जी का सही है। घर बैठे बैठे मौज ले रहे हैं वो तो। बेटी सोचने समझने की जरूरत तुझे है। सोच, कब तक तू ऐसे ही दामाद जी पर पैसे लुटाएगी और वो घर बैठ कर खाएगा? निठल्ला कहीं का।
क्या हो पापा जी, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, भूख लग रही थी, सोचा कोई फ्रूट होगा तो खा लूंगा। फिर तो खा लिए, कुछ है ही नहीं। अरे कुछ खाते भी हो क्या? कोई नहीं, मैं अभी ले आता हूँ आपके लिए फ्रूट्स। अंकिता, बोलो। वो एक बार 500 रुपये देना, पापा जी के लिए फ्रूट्स लेकर आने। लेके आती। एक मिनट रुको बेटी, अब 500 रुपए फ्रूट के लिए भी तुम्हें मेरी बेटी से पैसे मांगने हैं? अरे तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्या? अरे पापा जी, मेरे पास पैसे होते तो मैं अंकिता से क्यों मांगता? क्यों, क्या हुआ? अच्छा खासा तो कमाते थे, कहीं नौकरी तो नहीं छूट गई तुम्हारी इसलिए घर बैठे हो निठल्लों की तरह? और अगर छूट भी गई है तो कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। अरे ऐसे कब तक घर में पड़े रहोगे और मेरी बेटी से पैसे मांगते रहोगे? पापा, मैंने आपको बोला था ना कि आप हम दोनों के बीच में मत बोलो। तू तो चुप कर बेटी। अरे तेरे अंदर कुछ समझ है या नहीं? अरे घर चलाने की जिम्मेदारी इसकी है, तेरी नहीं। अरे बात बात पर तुझसे पैसे मांग रहा है, इसे शर्म भी नहीं आती? अरे घर में निठल्ला बैठा हुआ है, ना काम ना काज, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अरे आदमी का फर्ज होता है घर चलाना, घर के लिए पैसे कमाना। ये थोड़ी कि भिखारी को तो बीवी से पैसे मांगना। शर्म नहीं आती इसे? जब से मैं आया हूं ना, मैं देख रहा हूं तुझे हर बात के लिए पैसे चाहिए, वही मेरी बेटी से। और यहां तक कि सुबह तूने मेरे सामने 5,000 रुपए लिए, फिर 4,000 के जूते मंगाए। अरे 500 रुपए भी मेरी बेटी से मांग रहा है, वही फ्रूट के लिए। अब राशन इस घर का तू चला रहा है ना मेरी बेटी है? बिजली का बिल भी मेरी बेटी भरेगी, तू क्या करेगा? टांग पे टांग रख के बैठा रहेगा और मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। शर्म नहीं आती तुझे? तो क्या हुआ पापा जी, मैंने उससे पैसे मांग लिए तो? अरे जब मेरे पास पैसे होते थे, अंकिता मेरे से पैसे मांगती थी तो मैंने कभी नहीं पूछा उससे कि क्यों चाहिए पैसे, किस लिए चाहिए। बल्कि मैंने तो ये भी नहीं पूछा कभी कि इतने सारे पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। अरे मैंने तो इससे सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये मांगे होंगे, ये तो मुझसे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये मांगती थी। मैंने कभी नहीं पूछा उससे। राहुल, ऐसे क्यों बोल रहे हो? पापा कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि तुम काम कर लो, जॉब कर लो, क्योंकि घर पे बैठा हुआ मर्द अच्छा थोड़ी लगता है यार। उनका कहना गलत नहीं है, बस अभी तुम्हें वो इसलिए बुरे लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने सच्चाई तुम्हारे सामने रख दिया और अभी शायद तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है। क्योंकि तुमने आज तक बताया तो है नहीं मेरे को कि तुम्हारे पास जॉब है कि नहीं। मैं जब भी तुमसे पूछने की कोशिश करती हूँ तुम बात टाल देते हो। और तुम्हारी सिचुएशन देख के तो सच बताऊँ तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे पास जॉब है ही नहीं। और ऐसे मैं भी कब तक करती रहूँगी राहुल? आज नहीं तो कल अगर बाहर पता लगा कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो सब मजाक बनाएंगे। और ये तो पापा हैं, घर के अपने हैं, और पापा तो तुम्हें बोल ही सकते हैं ना। ये सोचो अगर इनकी जगह कोई और होता, बाहर से कोई आता और ये सब देखता, तब वो तो हमारा मजाक बनाते हैं ना राहुल। ये तो अच्छी बात है ना, पापा तुम्हारे सामने सच बोल रहे हैं, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने वाली बात नहीं है। वाह अंकिता, मैंने नहीं सोचा था कि तुम भी पापा के बहकावे में आ जाओगी। मुझे लगा था हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो तुम कभी इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाओगी, लेकिन तुम भी बदल गई। बेशरम बेहया, तेरे कहने का मतलब क्या है? तू घर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा और पूरी जिंदगी इस घर को मेरी बेटी चलाएगी? तू बैठ के अयाशी करेगा है? 4-4 हज़ार के जूते पहनेगा? बेशरम कहेगा। अरे सच्चा भीख मांग ले कहीं, बार बार मेरी बेटी के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है ना। ठीक है पापा जी, बहुत सही किया आपने। आपने जो मेरे को थप्पड़ मारा है ना, मुझे उससे एक चीज़ तो समझ में आ गई है। एक आदमी सिर्फ इसलिए होता है कि बाहर से वो पैसा कमाकर ला लाकर अपनी बीवी को दे घर पे, तब तक वो सही है। अगर यही चीज़ वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करेगा तो वो चीज़ गलत है। शादी तो वैसे भी पापा जी 2 लोगों के बीच में होती है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि हम दोनों ही पैसा कमाकर घर चला रहे हैं। और मान लो किसी वजह से मेरी नौकरी चली भी गई तो इसका मतलब क्या? आप सभी लोग मेरे को ऐसे धुतकार देंगे, मेरे को थप्पड़ मार देंगे, मेरी इतनी गंदी बेइज्जती करेंगे। और अगर यही सेम सिचुएशन अभी अंकिता के साथ होती तो उसके साथ भी आप यही करते क्या? नहीं, बल्कि आप ये बोलते कि बेटा तू बहुत अच्छा कर रही है, ये तो पति का फर्ज है कि तेरे को बिठाकर खिलाए, तेरी सारी उम्र सेवा करे घर पे बैठे बैठे। और बाकी जो आपका वहम है ना कि मेरी नौकरी छूट गई है, नहीं, मेरी नौकरी छूटी नहीं है, बल्कि मैंने जानबूझ के छुट्टी ली थी क्योंकि अंकिता को शिकायत थी कि मैं उसको समय नहीं दे रहा हूँ। तो 2-3 महीने से मैं घर पे इसलिए था ताकि हम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएँ। और बल्कि मैं अंकिता को एक सरप्राइज़ भी देने वाला था क्योंकि हमारी एनिवर्सरी पास में आ रही है। अभी 7 करोड़ का प्लॉट खरीदा है मैंने इसके लिए, और इसी वजह से मैं इतने पैसे बचा रहा हूँ, अपनी जेब से एक भी रुपये खर्च नहीं कर रहा हूँ ताकि मैं अंकिता को इतना बड़ा सरप्राइज गिफ्ट दे सकूँ। और अभी भी शायद आपको विश्वास ना हो तो प्रॉपर्टी के पेपर यहीं पे पड़े हैं, लाऊं क्या? आपकी बातों से ये तो साफ हो गया
कि घर पे जब तक मैं बैठा हूं ना तो आप लोगों की आंखों में कांटा बन के चुभ रहा हूं। तो कल से मैं नौकरी पे जाया करूंगा। और अंकिता, पापा जी से तो मेरे को यही उम्मीद थी, लेकिन तुम इतना बदल जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। दामाजी, राहुल, पापा मैंने आपको बोला था ना कि आप हमारे बीच में मत बोलो। देखो, आज आपने ना मेरे को मेरे ही पति की नजरों में गिरा दिया। एक आदमी सिर्फ इसलिए होता है कि बाहर से वो पैसा कमाकर ला लाकर अपनी बीवी को देकर दे, तब तक वो सही है। अगर यही चीज वो अपनी बीवी से एक्सपेक्ट करेगा तो वो चीज गलत है। कहिए अंकल। साहब, जो बाहर गाड़ी खड़ी है वो आप ही की है? हाँ हाँ, मेरी गाड़ी है। बताइए क्या हुआ? साहब, गाड़ी बहुत गंदी हो रही है, आप उसे साफ करवा लीजिए ना, मैं साफ कर दूंगा। अरे नहीं अंकल, मुझे साफ वाफ नहीं करवानी। वो वैसे भी रोज साफ करने वाला लड़का आता ही है। आज उसने छुट्टी मार ली है तो कल आके कर देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए। अरे साहब, करवा लीजिए ना गाड़ी साहब। साहब, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे नहीं अंकल, हमें नहीं करवानी, आप जाओ। साहब, गाड़ी साफ करवा लीजिए ना, मेरी भी कुछ मदद हो जाएगी, आपका उपकार होगा साहब। जीप जबरदस्ती है। अच्छा ठीक है, बताओ कितने रुपए लोगे? नहीं साहब, गाड़ी साफ करने का मैं 1 रुपया नहीं लूंगा। पैसे नहीं लोगे तो गाड़ी क्यों साफ कर रहे हो भाई? कौन हो तुम? साहब, मैं गाड़ी साफ करने का 1 पैसा नहीं लूंगा, बस बदले में आप मुझे घर का बना हुआ खाना दे दो। ठीक है अंकल, मैं अभी पूछता हूँ। अंकिता। हाँ बोलो। अरे घर का खाना होगा क्या? खाना हाँ हो जाएगा, पर कितने लोगों के लिए चाहिए? कितने लोगों के लिए चाहिए अंकल? बस साहब, 2 लोगों का। 2 लोगों का चाहिए, हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ठीक है, पैक कर दो। ठीक है। हाँ हो जाएगा अंकल। आप एक काम करो, जब तक आप गाड़ी साफ करो मैं आपके लिए खाना पैक करवाता हूँ। ठीक है साहब, अभी भी मैं करता हूँ। पूरी के चलते मैं लोगों के घर जाता हूँ और उनके घर का थोड़ा बहुत काम कर देता हूँ, ताकि मुझे 2 वक्त का घर का बना हुआ खाना मिल सके। वो क्या है ना साहब, बचपन से मेहनत की है और भीख मांगना शोभा नहीं देता, इसीलिए मैं ये सब करता हूँ। क्योंकि साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में दाखिल है। मुझसे डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें घर का बना हुआ खाना खिलाओ, ताकि ये जल्द से जल्द रिकवर हो सके। इसीलिए मैं ये घर का खाना चाहता हूँ। साहब, मैंने आज तक कभी खाना नहीं बनाया, इसलिए मुझे तो मालूम नहीं कि घर पे खाना कैसे बनाया जाता है। इसलिए मैं लोगों के घर घर जाकर बस घर का बना हुआ खाना लेकर आता हूँ। अच्छा अंकल जी, आपकी तो बहुत बड़ी मजबूरी है, आपको घर का खाना चाहिए ही चाहिए। ठीक है अंकल जी। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल जी। अच्छा अंकल जी, वैसे रहते कहाँ पर हैं आप? इधर जो मोड़ पर झुग्गियां पड़ी हुई है, बस उन्हीं झुग्गियों में रहता हूँ। अच्छा ठीक है अंकल जी, नमस्कार। अच्छा, राहुल, कहाँ है उनका घर? बताया तो यही था यार उन्होंने। देखो अंकिता, वो रहे वो अंकल। अंकल जी। नमस्कार साहब। साहब, आप यहाँ कैसे आए? साहब, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? क्या गाड़ी में कोई स्क्रैच वगैरह पड़ गई है? अरे क्या बोल रहे हो अंकल आप? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो साहब, आप यहाँ पर? अरे अंकल जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। अंकिता, ये लीजिए। ये क्या है साहब? इसमें आपके लिए 2 वक्त का घर का बना हुआ खाना है। आपको जरूरत है ना इसकी? क्या साहब, घर का बना हुआ खाना? हाँ साहब, इसकी तो बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन साहब, आज तो मैंने आपकी गाड़ी भी साफ नहीं की, तो आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए? वो अंकल जी क्या है ना, कल आपकी मजबूरी देखकर मेरे से रहा नहीं गया। मैं पूरी रात आपके बारे में सोचता रहा, तो बस खाना तो रोज बनता ही है, तो मैंने इसको बोल दिया साथ में 2 लोगों का खाना और बन जाएगा। सुबह शाम मैं आपको खाना दे जाया करूंगा। वैसे भी आप कितना दूर रहते हो मेरे घर से, और आज से आपको घर के खाने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपको दोनों वक्त का खाना पहुंचा दिया करूंगा। आप अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, उनको जल्दी से जल्दी सही कर दीजिए। क्या साहब, साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, पर आजकल लोग किसी दूसरे के बारे में इतना कहाँ सोचते हैं। आपका शुक्रिया साहब, जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा। साहब, आज जो आपने एहसान मेरे ऊपर किया है ना साहब, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं उतार पाऊंगा। अरे अंकल जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपके ऊपर कोई एहसान थोड़ी ना कर रहा हूँ। ये तो इंसानियत के नाते मेरा एक छोटा सा फर्ज है। अगर आप मजबूरी में और भगवान ने मेरे को इस काबिल बनाया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है अंकल जी, मैं चलता हूँ। इसमें आज का तो 2 वक्त का खाना है, और आपको कल चाहिए होगा तो मैं आपको टाइम से दे जाऊंगा। ठीक है साहब, आपको किसी भी काम की जरूरत हो ना, आधी रात को भी, तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा साहब। अरे नहीं नहीं अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? कोई भी काम नहीं है, आप बस अपना ख्याल रखो। और हाँ, आंटी जी को कहना जल्दी से सही हो जाए, उनसे मिलने भी जाऊंगा मैं। हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं उसका भी ख्याल रखूंगा। ठीक है अंकल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।